मीना की शादी को हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। ससुराल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एक समर्थ परिवार है। उसके पति गौरव का भी अपना खुद का बिजनेस है। ससुर जी आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। सभी परिजनों को समझ चुकी है मीना, केवल अपनी सासू माँ पवित्रा को छोड़कर, क्योंकि उसकी टोका टाकी की आदत है। मानो मीना को टोके बगैर तो उनका दिन ही पूरा नहीं होता। तभी कुछ दिन बाद गौरव जी, माँ जी से तो मुझे पूछने में डर लगता है, और मुझे मेरे मायके जाना है। आपको तो पता ही है कि मैं अपने माँ पापा की एक लौती बेटी हूँ और कभी भी उनसे दूर नहीं रही हूँ। करीब 2 महीने होने को आए हैं मेरी शादी को, और अब तक उनसे मिल नहीं पाई हूँ। मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे कुछ समय निकाल कर वहाँ ले जाएंगे? आप खुद ही माँ जी से पूछ लीजिए, मीना ने अपना मन छोटा करते हुए बोला। अरे क्यों नहीं मीना, कल ही चलते हैं आपके मायके। भाई हम भी कुछ खातिरदारी करवा ले वहाँ। हम भी तो दामाद जो ठहरे वहाँ के। मैं अभी माँ से बात करता हूँ। तुम बेफिक्र होकर मायके जाने की तैयारी करो, गौरव जी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे ही दिन गौरव अपनी माँ से इजाजत लेकर मीना के मायके के लिए निकल गए। मीना तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि कब मेरा घर आए और जल्दी से अपने बांस के सीने से लिपट जाऊं। बस कुछ समय बाद ही गौरव की गाड़ी घर के सामने रुकी। मीना के माँ पापा भी दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटी की राह निहार रहे थे, क्योंकि मीना ने उनको पहले ही अपने आने की सूचना दे दी थी। मीना गाड़ी से उतरकर सीधे अपने माँ पापा के गले लग गई। मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गौरव जी को देखकर आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया। मीना की मम्मी ने अपने लाडो के लिए ढेर सारे गुलाब जामुन बना रखे थे, क्योंकि मीना को माँ के हाथ के बने गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। इसलिए अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से बने मनपसंद गुलाब जामुन बनाकर एक बड़े से डिब्बे में डाल दिया था। मीना ने अपने माँ पापा से खूब बातें की। मीना की माँ अपने दामाद की खूब खातिरदारी की और उनकी पसंद का खाना भी बनाया। तब तक शाम हो चुकी थी और गौरव जी ने मीना को चलने के लिए कहा। मीना ने जाते हुए रुहासी गले से कहा, ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना, और हाँ, पापा को भी दवाई समय पे देती रहना, नहीं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और हाँ, मैं जल्दी ही फिर से आप लोगों से मिलने आऊंगी, मेरी चिंता मत करना। अपनी नटखट सी बेटी के मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर माँ पापा की आंखें भर आईं और उन्होंने अपने आंसू को पीते हुए मुस्कुराकर अपनी बेटी को विदा किया। ससुराल में पहुंचते ही मीना ने अपने माँ के द्वारा बनाए गए गुलाब जामुन निकालकर रसोई में रख दिए और सोचने लगी, माँ के हाथों के बनाए गुलाब जामुन अब हर रोज चाव से खाऊंगी, क्योंकि माँ बनाती ही इतनी स्वादिष्ट है। अब तो मीना हर रोज गुलाब जामुन निकालती और मजे से खाती। ये सब मीना की सास पवित्रा जी को रास नहीं आ रहा था, और दूसरे ही दिन अपने बेटे के जाते ही वे कहने लगी, अरे बहू, तुम तो उठते ही ये गुलाब जामुन का डिब्बा खोलकर बैठ जाती हो। 1 हफ्ता ही हुआ है और सारे गुलाब जामुन खा गई। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो, घर में और भी लोग तो हैं, उनसे भी जरा पूछ लो, तमीज नाम की कोई चीज है तुम में? और वैसे भी इतना चटोरापन ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने माँ बाप के घर कुछ देखा ही नहीं है। क्या तुम पहली बार ही गुलाब जामुन खा रही हो? हद है। मुंह बनाते हुए पवित्रा जी ने कहा, माँ जी बस कीजिए, आप एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रही हैं? और मेरे माँ बाप तक चली गई। आप भी तो खा रही हैं गुलाब जामुन हर रोज। मैंने आपको मना थोड़ी किया है, और मैं तो गौरव जी को भी खिलाती हूँ, क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद आए मेरे माँ के हाथों के बनाए हुए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मेरी कमजोरी है और मेरी मनपसंद भी, इसलिए ही तो मेरी माँ ने बनाए हैं मेरे लिए। अब इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि मैंने अपने माँ बाप के घर कुछ नहीं देखा? कुछ भी हो जाए माँ जी, माँ बाप के बारे में
एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप चाहे तो मुझे कुछ भी कहें, लेकिन आपको तो पता है मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। और हाँ, आपसे ये किसने कह दिया कि गुलाब जामुन तो बच्चे खाते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे माँ पापा के लिए मैं आज भी उनकी वही छोटी सी बच्ची हूँ और ताउम्र रहूंगी। आपकी नजरों में मैं बेशक मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हूँ, बुरा लगे तो क्षमा करना माँ जी। बाहर खड़े ससुर ने उनकी सारी बातें सुन ली और पवित्रा जी से कहने लगे, पवित्रा, खाने पीने जैसी छोटी सी बात को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? कितनी बेहुदा बात है ये। बहू की माँ ने अपनी बेटी के लिए खाने को ही तो भेजे हैं और तुम भी तो खाती हो हर रोज। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर पवित्रा। बहू भी तो बच्ची है, इस घर में सबसे छोटी वही है। हमारे घर में कमी है क्या किसी चीज की जो ये फालतू की बात कर रही हो और हमें भी शर्मिंदा कर रही हो? पता नहीं बहू के आते ही तुम इतना क्यों बदल गई हो। मैं कहता हूँ कि ये फालतू की टोका टाकी छोड़ बहू को संभालने दो। आप सब कुछ आज नहीं तो कल उसी को संभालना है। अच्छा होगा जल्दी से बहू इस घर को अपना समझ ले भी, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा। अपने पति के मुंह से इतना सुनते ही पवित्रा जी एकदम चुप हो गई और कुछ कहने लायक ही नहीं हुई, क्योंकि ससुर जी ने अच्छे से समझा जो दिया था। उस दिन के बाद उनकी टोका टाकी भी कम हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।